नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एडुटेरिया बिहार एसआई मेंस के लिए अब तक कुल 11 सेट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और सॉल्यूशन के साथ भी हमने देते रहा है। पीछे से आपका चालू कर दिया, सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं उसका आंसर की। तो आइए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? पड़ जाता है आपका पूर्वी भाग, जो कि आपका पूर्वी भाग मतलब किस सागर में है? तो आपका कोरल सागर में है। कोरल सागर आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पड़ता है, तो इसका आंसर जो है एग्जैक्ट पूर्वी भाग हो जाएगी। अगला है, निम्न में से किस एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो अम्लीय आपका कौन सा बनाएगा? तो सल्फर का जो ऑक्साइड होता है जल के साथ अभिक्रिया करके आपका सल्फर अम्ल बनाएगा सल्फर का। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो यहाँ पर सल्फर का देखेंगे ऑक्साइड है कहाँ? बी ऑप्शन। अगला है, गंगा के मैदान में उर्वरकता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पर हर समय क्या होगा? बाढ़ आएगी और बाढ़ होने से आपका ह्यूमस होता है वो आपका मात्रा बढ़ जाता है मिट्टी में, जिसके कारण से वो उपजाऊ हो जाती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? वन्य और एक तरफ आपका क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में हो जाएगा। मध्य गंगा आपका गलत है, तो ये आपका पूर्वी हिमालय होना चाहिए था। अगला देखिए, अल्पाइन आपका ये अल्पाइन जो क्षेत्र है ये पाया जाता है आपका पर्वतीय क्षेत्र में। फिर देखिए मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव आपका समुद्र तटीय क्षेत्र या इसका सुंदरबन होता है। सुंदरबन आपका मैंग्रोव मध्य प्रदेश नहीं होगा। इस पे आपका ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ये जो है आपका हो जाएगा तराई क्षेत्र में। ये आपका सही दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन आपका सही हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो कह रहा है कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो आपका संकोश नदी है, जो आपका ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ये आपका वहाँ की अरुणाचल प्रदेश और असम की आपका सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पश्चिम घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो आपका ये पर्वत ब्लॉक रॉक का है आपका उदाहरण पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी बार मूत्र उत्सर्जित करता है? कितनी मात्रा में आपका? तो सही जवाब इसका हो जाएगा 1.5 लीटर। ठीक है, एवरेजन आपका 1.5 लीटर होती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मानव शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लिम्फोसाइट आपका अस्थि मज्जा में हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करें आपका कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें आपका अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जो कि आपका थैलेमस जो है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर के लिए होता है। और भी ग्रंथियां जैसे आपका थायराइड ग्रंथि है। तो थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य है शरीर में मेटाबॉलिज्म में या फिर आपका जो शरीर में आपका पोषक तत्व हो या शरीर के वृद्धि में बोल सकते हैं सहायक होता है थायराइड ग्रंथि। अगला देखिए, अग्नाशय तो पता है पाचन का आपका ये जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे ये कर रहा है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने हेतु किस यंत्र का विभवांतर वो किस में आता है? तो आपको याद होगा भी में मापा जाता है, तो भी आपका कौन देता है? वोल्टमीटर। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ऑक्सीकरण में कौन सी घटना नहीं होती है? तो इसमें देखिए आपका विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ता है। सही बात है आपका, बढ़ने का मतलब कि ये अवशोषित हो जाता है किसी न किसी का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। अगला है विद्युत धनात्मक का आपका कह रहा है परमाणु का अनुपात, इसमें आपका अवकरण हो जाएगा। विद्युत धनात्मक का अनुपात अवकरण में बढ़ता है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें गलत ले लेंगे। धन आवेश बढ़ता है, ये सही बात है आपका। अगला कह रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो जैसे ही त्याग होगा तो पॉजिटिव होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सिंबल आपका ऑक्सीकरण हो रही है। अगला कह रहा है पेट में अम्लीयता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगों ने नाम सुना होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्षार का रूप में हाइड्रोक्साइड होता है आयन, तो सब में हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम होता है। अगला देखिए कह रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से होने वाले रिसाव का पता लगाने हेतु एलपीजी में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकेप्टन जो है
ये आपका डी ऑप्शन में मिथाइल मरकेप्टन दे रहा है। इसी के गंध से हमको पता लगता है कि गैस का कहीं ना कहीं रिसाव हो रही है। अगला देखिए कर है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो पिछले सेट में हमने बताया था, ये आपका पास्कल का नियम है, पास्कल द्वारा दिया गया था। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखेंगे आप, जो भी ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक का कार्य करता है, हाइड्रो मतलब होता भी है आपका जल, तो हाइड्रोलिक मतलब कि आपका द्रव हो गया, तो द्रव के रूप में आपका कार्य करता है। द्रव का क्या किया जाता है कि प्रेशर को देकर, अगर इस पे किसी प्रेशर को दिया जाए तो ये बड़ा प्रेशर इंक्रीज करता है जब इसका एरिया छोटा कर दिया जाए, ठीक है। तो छोटा से बड़ा एरिया पर इसको बनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट का आप लोग रासायनिक नाम भी जानते होंगे हम लोग का, मुख्य रूप से कोबाल्ट कौन सा होता है, तो B12 जो है उसको हम लोग कोबाल्ट का फॉर्मेशन बोल सकते हैं। विटामिन B12 को हम लोग कोबलामिन या फिर आपका बोलते हैं साइनोकोबलामिन भी। तो ये दोनों आपका विटामिन B12 भी है कोबाल्ट का फॉर्मेशन। अगला है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होगा। तो देखिए, इस पे जो है आपका सल्फर तो बनाएगा ही, और इसके साथ हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा, मतलब आपका हेक्सा होता है 6 का, तो यहाँ पर SF6 जो है वो बनाएगा, तो क्या बनेगा आपका अष्टफलकीय, सल्फर के साथ आपका अष्टफलकीय संरचना बनाएगा। अब देखिए, अष्टफलकीय त्रिभुजाकार पिरामिड, ये हाइब्रिडाइजेशन का चीज है, ठीक है। अगर जो लोग IAS किए होंगे तो इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन पता करके बस टिक मार देना है। अगला देखिए कर रहा है कि शक्करों में सबसे मीठी कौन सी होती है। तो हमने बताया था कि फल का होता है वो ज़्यादा मीठा हम लोगों को लगता है, कोई कोई फल ऐसा होता है, और फल में पाया जाता है आपका फ्रुक्टोज, ठीक है। तो फ्रुक्टोज आपका सबसे मीठा बताया गया है। अगला क्वेश्चन आइए, कर रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये रहा, कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। तो हरित खाद इसमें हो जाएगा, कौन सा है आपका नील हरित शैवाल। देखिए, इसका यूज जो है वो हम लोग करते हैं, लेकिन यह आपका जैव उर्वरक होता है। ये नील हरित, वर्मी कंपोस्ट, ये सब जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हरी खाद पूछ रहा है, हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है ढैंचा और सन्नई की जो फसल है इसको यूज किया जाता है हरी खाद के रूप में। अगला है, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो ये ड्यूब्रिज द्वारा दिया गया है, ह्यूगो ड्यूब्रिज हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है, जीवाणु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कह रहा है आपका कि इसका खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था, एंटोनिबान ल्यूवेनहॉक ने किया है, सही है। फिर अरहेनबर्ग ने इस जीवाणु का नाम दिया था, सही है आपका। फ्लेमिंग ने तापेदिक के जीवाणु की खोज किया था, ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था, ये आपका गलत दे रहा है फ्लेमिंग, तो इसी को हम लोग असत्य मान लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है। तो इसमें आपका केचुआ जो है, इसमें प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, इसलिए इसमें नहीं पाया जाता है। अगला देखिए कर रहा है कि लोलक की काल अवधि किस पे डिपेंड करेगा। तो √L/G होता है, मतलब कि या तो गुरुत्वीय त्वरण पे या फिर आपका उसका लेंथ पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में देखेंगे तो लेंथ आपका दिया हुआ है, लंबाई ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला है, मानव में कितनी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो इसमें 31 जोड़ी होती है, 62 कुल होती है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो हमारी फीमर जो पैर में पाई जाती है। अगला है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसमें विघटित हो जाता है। तो ये इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। अगला देखिए कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो यह है 97वां संविधान संशोधन 2001। अगला देखिए, 2011 में हुआ था, 2001 नहीं 2011 हो जाएगी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। यह है अनुच्छेद 169। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित निम्न समितियों में से सबसे अंत में
किसका गठन हुआ है, तो इसमें आपका LM सिंधवी समिति हो जाएगा, जिसका कि 1896 में हुआ है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है किसमें, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा आपका इसमें जो होता है अम्लराज। अम्लराज में कौन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि सोने को गलाने की शक्ति रखता है। अगला है 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन से भाषा नहीं जोड़ा गया था, तो इसमें आपका कोंकणी जो है वो नहीं था, बाकी देखेंगे आपका मैथिली, संथाली, डोंगरी, ये सब आपका बोडो इसी में जुड़ा था 2003 में। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा कोंकणी। अगला देखिए कर है, मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग मतदान हेतु पहली बार भारत में कब किया गया था, तो सबसे पहले इसका यूज हुआ था 1993 में। अगला करें, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, तो डायरेक्ट आते हैं इसमें आपका, तो ऑप्शन जो है बी आपका गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण आपका संसद द्वारा नहीं बल्कि ये आपका राष्ट्रपति को दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो यहाँ पर राज्यसभा द्वारा। अगला है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये है आपका मिनर्वा मिल्स वाद में ये स्पष्ट हुआ था कि दोनों एक दूसरे का अनुनाश्रय रहेंगे, साबित हुआ था। अगला है, भारत में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है, तो 1987 में हुआ था। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका कि महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, अनुच्छेद 165 में राज्य में आपका महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, यह आपका सही है। फिर कह रहा है कि यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, यह भी सही है। अगला है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यह भी सही है आपका। इसका कार्यकाल 5 साल तक होता है, इसका निश्चित कोई नहीं होता है, महाधिवक्ता का निश्चित समय अवधि नहीं होता है कि 5 साल बाद ये हट जाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, देश में सबसे पहले किस राज्य में चुनाव में आपका ईवीएम का प्रयोग किया गया था, तो आपका केरल में हुआ था सबसे पहले ईवीएम। अगला है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद आपका 250 है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो केंद्र राज्य का वित्तीय जो चीज है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, तो भाग 12 में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों की वैधानिक अनुदान किए जाते हैं, तो इसमें आपका वित्त आयोग जो है वो आपका सिफारिश करता है केंद्र और राज्य को अनुदान का, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, तो ये है लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। यहीं पर आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस की एक संयुक्त जो है बैठक बुलाई गई थी आपका, इसीलिए लखनऊ अधिवेशन पॉपुलर है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन थे, तो महासचिव के रूप में आपका A.O. ह्यूम थे, जो आपके संस्थापक भी जाने जाते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर पूछता है हमेशा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी और आपका इसके महासचिव, तो महासचिव तो आपने देख लिया A.O. ह्यूम जो संस्थापक थे, लेकिन अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी, तो कौन किया था, इस ऑप्शन से आप लोग देखकर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, तो यहाँ पर असत्य कथन आपका कह रहा है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अमोघ वर्ष आपका बौद्ध धर्म का नहीं, ये जैन धर्म के अनुयायी था, ठीक है। अगला देखिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 44, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, तो सबसे पहले आपका एनी बेसेंट बनी थी आपका 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सबसे ज्यादा आपका इसमें सिंधु नदी हो जाएगी, चूंकि पूरे वैदिक साहित्य में आपका पूछ रहा है
और ऋग्वेद में भी आपका सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी को बताई गई है और सबसे पवित्र नदी आपका सरस्वती नदी को बताई गई। सरस्वती नदी का भी कई बार इसमें वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर निम्नलिखित में से कौन शेर शाह के समकालीन थे? तो इसमें देखेंगे उसके शासनकाल जो है उसमें आपका मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, जो 1472-70 के आसपास में देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन है। अगला है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ जो है लेख पर किस मुगल शासक का लेख उत्कृष्ट किया गया है? जहांगीर का है इस पे। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, सही है आपका। इसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, वैधानिक रूप से 1829 में हुआ था, सही है आपका। इसने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। यहाँ पर देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो कर्नल सलीमन के, आपका राजा राम मोहन राय नहीं बल्कि कर्नल सलीमन के सहयोग से किया था ठगी प्रथा का अंत। हालांकि साल सही दिया हुआ है। अगला देखिए है, तो अगला तो सही ही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर है आपका हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोका था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, ये आपका नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। चूंकि दोनों का क्षेत्र का विकास उसी समय हुआ था और दोनों आकर नर्मदा नदी के लड़ गए थे। चूंकि वही नदी थी जो आपका क्षेत्र विस्तार का अवरोध कर रही थी, तो इसलिए आपका नर्मदा नदी की तट पे ही आपका ये युद्ध हुआ। अगला है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? इसमें नहीं वाला देखते हैं। तो आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके आरसी दत्त हैं, तो आपका यही नहीं है, बाकी सब सही है। आपका आरसी दत्त हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट से चयन करके उत्तर इसका बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 18 अगस्त 1929 को संपूर्ण भारत में राजनीतिक पीड़ितों को दिन मनाया, ये सही है आपका। संपूर्ण भारत में राजनीतिक पीड़ितों का दिन मना था, 18 अगस्त हो जाएगी 1929। नेक्स्ट आपका क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार 1928 में आपका दिया गया था, इसी क्रांति में आपका हुआ था। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट और एक और दो दोनों सही ले लेते हैं। अगला देखिए कर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर है आपका सूची 1 को ये भी सूची 2 के साथ मिलाना है। आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये सालवार ही खाली दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1919 आपका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा इसका। फिर आपका कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, ये 1914 में। फिर आपका अनुशीलन समिति का गठन 1907 और फिर आपका हो गया बरदौली सत्याग्रह 1928 में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो मैच कीजिए आपका 3-4 ऑप्शन, इसके बाद 3-4-1 आपका ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कब आपका विक्रम संवत 58 में ये गलत दे दिया है, यही आपका गलत है। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था ईसा पूर्व में, ना कि आपका ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर 58 ईसा पूर्व होना चाहिए था, जो विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर शक संवत 78, फिर आपका गुप्त 320, हिजरी आपका 622 सही है आपका। बाकी यहाँ पर इससे ईसा पूर्व के चलते गलत हो गया। अगला देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स किसको? घास का मैदान, ये घास के मैदान आपका। तो उष्णकटिबंधीय जो है वो कह रहा है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग डाउन्स कहते हैं, डाउन्स इसका नहीं होगा। डाउन्स जो होता है वो शीतोष्ण का होता है और यहाँ पर इसका शीतोष्ण होना चाहिए था। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, ये तो गलत हो गया, सुमेलित नहीं है, पहले ही मिल गया आपका। इसमें आपका उष्णकटिबंधीय में आता है, जैसे इसका उदाहरण, अच्छा उदाहरण है, जैसे कैंपास है, सिलवासा है, ये सब आपका उष्णकटिबंधीय देखिए वन या घास का मैदान जो है ये बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपका यही गलत ले लेते हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? केवल सुमेलित देखेंगे तो इसमें आपका
एस्किमो आपका कनाडा में स्थित है, ये सही है, बाकी तो सब गलत नज़र आ रहे हैं। आपका उंग जो है ये अंडमान निकोबार भारत में आपका अवस्थित है। फिर देखेंगे आपका लेपस जो है वो आपका पड़ जाता है यूरोपीय का टुंड्रा क्षेत्र में, टुंड्रा में है। फिर देखिए आपका गोंड जो है ये आपका गोंड आपका ये भी भारत के हैं, गोंड तो आपका भारत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो देखिए कोई भी वर्क जो होता है वो नेगेटिव वर्क होता है, लेकिन आपका जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। बाकी आपका स्थैतिज ऊर्जा अगर हाइट निगेटिव होता है तो ये भी निगेटिव हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा भी, रासायनिक ऊर्जा, लेकिन गतिज ऊर्जा हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू देती है, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि सहयात्री ने निम्न सहयात्री के नाम से जाना जाता है कौन सा। तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है वो आपका सहयात्री के नाम से भी जाना जाता है। 1 मिनट आपको इस पिछले क्वेश्चन पे लेके आते हैं हम। यहाँ गतिज ऊर्जा का पॉजिटिव वैल्यू होने का रीजन क्या है। तो यहाँ देखिए जो होता है mv², तो यहाँ पर मैंने हाफ mv² होता है, तो हम केवल आपका ये लेकर चल रहे हैं जो आपका एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर देखिए मास कभी भी निगेटिव, किसी भी वस्तु का मास निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं रहेगा। और v का स्क्वायर हो गया, मतलब वेलोसिटी निगेटिव भी है, फिर भी अगर ये स्क्वायर में है तो हमेशा स्क्वायर क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो हमेशा पॉजिटिव का मल्टीप्लाई जो आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें हो गया आपका सह्याद्री पश्चिमी घाट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका फ्रांस आपका है, जर्मनी भी हो जाएगी, लेकिन इसमें जर्मनी नहीं होगी क्योंकि जर्मनी इसका है नहीं, इसको हम लोग फ्रांस में ये आपका फ्रॉक से याद कर सकते हैं। तो फ्रांस, चीन और रूस, जर्मनी आपका नहीं है। अगला है, बिहार में इरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है। तो ऐसे आपको रेशम से ही पता होगा, भागलपुर प्रसिद्ध है बिहार के लिए, बिहार का रेशम उत्पादन के लिए। अगला है, डेन्यूब नदी किस जगह पर गिरती है। तो ये जाकर काला सागर में डेन्यूब गिरता है। अगला देखिए, डेन्यूब गिरती है आपका काला सागर। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे, कर है आपका कि डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है। आपका रक्षा से है। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो ये देन है आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सही रूप निरूपित करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो इसमें आपका सभी जो है वो आपका सार्वजनिक ऋण के हैं। अगला देखते हैं, कर है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कर है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है, ठीक है। तो यह कह रहा है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। क्वेश्चन कुछ छूट रहा है, तो ये होती है कि नहीं ये पूछना शायद चाह रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय होगी आपका। अब देखिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ सूचक यहाँ पर ये टाइप कर दिया है, होना चाहिए था क्वेश्चन कि देश, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ होती है तब जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तब, मतलब सर्वश्रेष्ठ सूचक उसको बताता है प्रति व्यक्ति आय ही। अगला है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसको ऋण प्रदान करती है। तो ये आपका वाणिज्यिक बैंकों को देती है। नेक्स्ट है आपका, अर्थव्यवस्था वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार का क्या कहलाता है। तो आपका सुरक्षित बाजार कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसमें आपका सर्विस टैक्स या जीएसटी भी जो है वो आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। तो इसमें आपका तीनों आपका तो ऑप्शन नहीं है, देखते हैं डी आपका, डी ही बचा, तो डी आपका तो सही ही होगा। यहाँ पर डी देखिए आपका सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार हो जाएगा। अगला है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य में रहा। तो ये आपका भारत और नेपाल का है काला पानी विवाद। हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2
क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। अगला है कि बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल क्या रहेगा, तो ये आपका 2017 से 22 है, जो कि 22 अभी एंड हुआ है। अगला है भारत में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो आपका भारत में अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि इलायची की खेती हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो लेटराइट मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। अगला देखिए हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें आपका 5 आ जाएंगे। 5 में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग का नाम पर रखा गया है, यह आपका घोंघा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो आपका मेघालय है। अगला है आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, आपका उड़ीसा बना है, जो आपका आदिवासी छात्र के छात्रावास के लिए इसको आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। अगला है हाल ही में जलगांव किला का जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है, आपका महाराष्ट्र का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है आपका कि भूमि के जमाबंदी पंजी में त्रुटि की डिजिटल रूप से सुधार हेतु कौन सा राज्य परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया है, आपका बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया परिमार्जन पोर्टल। अगला है कि यदि कैट को एक कूटलिपि में 3120 लिखा जाता है, नवीन को लिखा जाता है, आपका नवीन को उस भाषा में पूछ रहा है क्या लिख सकते हैं, तो सी के जगह क्या यूज किया है, 3A 1 पहले स्थान पे आता है तो 1, और टी आपका 20वें स्थान पे आता है अल्फाबेट में तो 20 लिखा है। तो एन आता है आपका 14वें स्थान पे, ए आता है पहले स्थान पे, भी आता है 22, आई आता है 9, एन आता है 14, मतलब आपका ए ऑप्शन सही दिया है। अगला है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वहां से 5 किलोमीटर दक्षिण, मेरे इधर हो गया नीचे, तो दक्षिण आपका हो गया 5 किलोमीटर, फिर कह रहा है दक्षिण आपका चल रहा है 9 किलोमीटर, फिर आपका कह रहा है कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर यहाँ आने के बाद 5 किलोमीटर ऊपर आ गया, मतलब कि यहाँ पर आ गया, चूंकि 4 ये बच गया ऊपर में। कह रहा है कि उसके बाद वहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, माने पूरा भी इसका दाहिने हो गया तो पश्चिम इधर हो जाएगा, पश्चिम आपका 3 किलोमीटर ये चला। तो फिर कह रहा है कि वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये 4, और इधर देखेंगे तो 4 है, इधर देखेंगे 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से दूरी आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपका 5 किलोमीटर, और ये इस कोना पे आएगा तो ये हो जाएगा नीचे, यहाँ से नीचे आया है मतलब दक्षिण, और लेफ्ट साइड में आया तो पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपका 5 किलोमीटर। अगला है रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, बस जिस तरह से कहेगा स्टेटमेंट सेट करते चलना है। कह रहा है रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है, हार्दिक से लंबा कर दिए। फिर कह रहा है कि हार्दिक सुशील से छोटा है, तो आर के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इसको सुशील से हम छोटा कर दिए। निंजा जो है कह रहा है कि हैरी से लंबा है, ठीक है, हार्दिक लिखा है, HD कर दे रहे हैं हम, ठीक है, हार्दिक नाम पहचान में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर निंजा कह रहा है कि हैरी से लंबा है, निंजा जो है वो आपको हम हैरी से लंबा कर दिए। अब कह रहा है कि किंतु हार्दिक से छोटी है, अब निंजा जो है वो आपका हार्दिक से छोटी है, कहने का मतलब हार्दिक से छोटी जब निंजा हो गई तो यहाँ सेट करेंगे तो N और N से छोटा हो गया आपका H, ठीक है, हैरी हो गया। अब आगे देखिए स्टेटमेंट कर रहा है सुशील रोशन से छोटा है। अब देखिए सुशील जो है वो रोशन से छोटा है, कहने का मतलब कि रोशन के बीच में कौन घुस जाएगा यहाँ पर, सुशील। तो कह रहा है बताइए सबसे लंबा कौन सा है, तो आर हो गया, रोशन सबसे आगे खड़ा है, रोशन आपका सबसे बड़ा है। अगला देखिए कह रहा है बस जो जो स्टेटमेंट कहेगा ध्यान से एग्जाम में करते रहिएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो कह रहा है कि 2486 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको याद है कि कौन सी इसके अप्रॉक्सली में आएगा, तो 2486 का आप लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, जिस तरह से आप निकालते हैं हम लोग ये छोटा वाला मेथड से,
उससे इसको बनाया जा सकता है अगर बनाना है तो, और अगर नहीं बनाना है तो डायरेक्ट थिंकिंग करके भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2500 इसका क्या होता है, अप्रोक्सली होता है, तो 50 के आसपास में आ जाएंगे हम लोग, 49 का वर्गमूल लेंगे। क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है आपका वो 25 का, यहाँ मैंने आपका 50 का हो जाएगा, तो 2500 संख्या आपका पहुँचेगा यहाँ पर। 25 का करेंगे 50 और सॉरी यहाँ पर हम उल्टा लिख दे रहे हैं, 25 हो जाएगा और 25 पे डबल जीरो, तो 25 का कितने के स्क्वायर के अप्रोक्स जाएगा, 50 का स्क्वायर। तो इससे कम है आपका 2486, तो कितना कम है, तो हम लोग एक पीछे आ जाएंगे, 49 का स्क्वायर करेंगे, तो 49 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 9 9 का 81, 8 9 9 9 18 18 चौके 72 हो जाएगा, और 72 और 8 आपका 80 हो गया, और 80 और 16 आपका 16 8 24। ठीक है, 2401 आ गया। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएंगे, तो देखिए ये दिया हुआ है 2401 रहना चाहिए था, लेकिन आपका दिया हुआ है 2486, मतलब कितना अधिक है एक से, तो आपका 50 ही अधिक है। आसानी से बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसका इस तरह से वर्गमूल निकालिएगा, जैसे कि तितरी के 9 चरचौ के 16 से जाएगा, 50 25 अधिक हो जाएगा तो 4 ले जाइएगा, फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उस तरह से भी बना सकते हैं, बनाने का मैथ बहुत तरीके हैं। अगला देखिए कह रहा है कि आकृति में बताना है कि भाई पति तथा पुरुष के संबंध में सही आपका इसमें बताना है कौन सा होगा। तो देखिए भाई पति और पुरुष, तो भाई होता है वो भी पुरुष ही होता है, और पति जो होता है वो भी पुरुष ही होता है। कहने का मतलब कि ये जो संबंध है वो आपका क्या है, दोनों पुरुष ही हैं, तो पुरुष के अंदर दोनों रहेंगे। ठीक है, ये तो सेटिस्फाइड है। तो क्या आपका ऐसा संभव है कि कुछ जो है यहाँ पर, कुछ जो है भाई जो है वो पति बन जाए, कुछ ऐसा संभव है कि भाई जो है वो पति बन जाए। तो यहाँ पर हो सकता है किसी रिलेशन में अगर एक्सक्यूज मानकर चले, कहीं ना कहीं आपका एक बन सकता है, तो हम लोग बन सकता है तो सी ऑप्शन लेंगे, नहीं बनेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चूंकि भाई और पति में आपका कंफ्यूजन है, क्लियर रिलेशन नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला है, एक पंक्ति ए बाईं ओर से 7वां है और दाईं ओर से आपका कह रहा है बी की दाईं ओर से 9वां है, मतलब कि 9 7 16 दो गो आपका बीच में बच गया, तो 16 और एक कम कर लीजिएगा। तो पूछ रहा है कि अदला बदली कर ले तो ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब देखिए कह रहा है कि दोनों अगर अदला बदली कर ले, तो यहाँ देखिए ए कह रहा है बाईं ओर से आपका कितना स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे है, लेकिन यहाँ पर ए जो है बाईं ओर से कहाँ पड़ जा रहा है, तो बाईं ओर से आपका 11वां स्थान पे हो जा रहा है, और इधर से कौन स्थान पे है आपका 9वां स्थान पे है बी, तो 11 9 20 और एगो बीच में आ जाएगा, तो 20 में से एक, चूंकि एक के 2 बार रिपीट होगा, तो हम लोग इसको आपका 11 9 20 में से एक जाएगा आपका 19 आंसर आ जाएगा। अगला है देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चिन्ह को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से सही समीकरण सेट करेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, इसमें बस प्लस और माइनस को एक बार इंटरचेंज कीजिएगा। प्लस माइनस, माइनस तो है नहीं आपका ऑप्शन में, तो माइनस छोड़ दीजिएगा। अगला देखिए है भागा और गुणा, तो भागा और गुणा को इंटरचेंज करके देख लीजिएगा, तो दोनों का यहाँ पर तो वही इफेक्ट पड़ेगा, 9 यहाँ है, इफेक्ट चेंज होगा, तो रख कर आपको चेक करना है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेटिव है, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ा जाता है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि साइकोलॉजी जो है वो आपका मानव से रिलेटेड है, तो उसी तरह से ऑर्नियोलॉजी जो है वो आपका किससे रिलेट करेगा, तो पक्षी से। अगला है दिए गए, इसमें आपका निकालना है त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए आपका कितना है, 1 2 और 3, बहुत सिंपल है इसलिए बना दे रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6, एक यहाँ से यहाँ तक में आपका 6 बना, तो यहाँ से 2 आधार है, तो 6 में सीधे 2 से गुना कर देंगे, कितना आपका त्रिभुज हो जाएगा 12। अगला है यदि 1 और 100 तक सही संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। ठीक है, तो 3 रिपीट कितना होगा, एक 3 में होगा, 13 में होगा, इस तरह से आप लोग जोड़ लेंगे, 23 सब में आपका एक बार आएगा। ठीक है, लेकिन 30 लिखेंगे तो इसमें ज़्यादा बार आएगा, तो कुल आपका कितना हो जाएगा,
कुल जोड़ने पे आना चाहिए। यहाँ पर 3 में आपका 30 से लिखेंगे, देखिए 30 से लिखेंगे आपका कहाँ तक, 31 से लेकर आपका 39 तक, यही आपका कितना आ जाएगा। इसमें 3 पूछ रहा है कितना बार आएगा, तो 33 में आपका 3 जो है वो आपका तो 2 बार काउंट हो जाएगा, 3 पे 3। तो इस तरह से देखेंगे तो 9 और 1 यहाँ पर 10, एक 11 इधर ही हो गया, तो 11 से अधिक होगा, 11 से अधिक आपका 20 ले लेते हैं, बाकी काउंट कर लीजिएगा, 3 13 23 आपका 20 आएगा। ठीक है, 11 इसमें हो गया और 11 9 99, 9 का टेबल बचा तो सब में एक एक आएगा। ठीक है, जैसे 13 23 आपका 43, तो 11 9 20 आपका सही आएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची हुई 19 से विभाजित हो जाए। बस कुछ करना नहीं है, आप लोग 19 को 4000 से भाग दे दीजिएगा, जो आंसर आएगा शेष फल वही आपको माइनस हो जाएगा। क्लियर, ये आपके लिए रहेगा। अगला है एक व्यक्ति के पास 5 10 और 20 के नोट हैं और कुल धनराशि इतना है, इस प्रकार नोटों की संख्या समान है, उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो यहाँ पर समान है कहने का मतलब 5x 10x और 20x। ठीक है, सब का x मान लेते हैं, 5 का अगर नोट की संख्या x है तो 5 का मूल्य इतना हो जाएगा, तो 5 10 15 20 कितना हो गया आपका 35। तो 35x बराबर कितना हो गया, तो 35x बराबर आपका हो जाएगा, 35x बराबर 1575। अब 1575 को हल करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 50 25, और ये हो गया 5 3 15, यहाँ पर आपका 1 16। ठीक है, मतलब ये 4 से जाएगा तो 4, और लगभग मतलब ये आपका जाना चाहिए 50 25 75, और इधर आ जाएगा तो ये 45 बार में आपका कटेगा। तो देखिए x का वैल्यू जो है वो आपका कितना दे दिया, 45 दे दिया। ठीक है, अब देखिए 45 जो है वो 5 का भी नोट 45 है, 10 का भी नोट 45 है और 20 का भी नोट 45 है। तो हमसे पूछ रहा है कुल कितने नोट है, तो 45 गुने 3 135 हो जाएंगे। ये देखिए बहुत आसान सा सवाल है। ये क्या करना है, जैसे पॉइंट का बस खाली देख लेना है क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 9 का वर्गमूल होता है 3, 36 का 6, 16 का 4, फिर 8 बच रहा है तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से हटा देते हैं। ठीक है, तो नीचे आपका 2 बच गया, यहाँ बस पॉइंट का खेला है, पॉइंट हटा लीजिएगा इधर अपना। जैसे कि यहाँ पर 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 का 3 से हटा लेंगे, फिर आपका 3 इधर है और 3 6 इधर है, तो 6 इस तरह से देखकर आप काउंट करके हटा लीजिएगा। बस केवल कैलकुलेशन नॉर्मल है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगी, इसलिए इसको छोड़ देते हैं आपके लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हिंट देते हैं इसका। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, लेकिन उसका जो पिता है, राम का पिता, तो यहाँ पर 3 आदमी आ रहा है, एक उसका बच्चा और एक उसका बाप। राम का 3 रिलेशन, एक इसका पुत्र और एक इसका पिता। ठीक है, अब देखिए क्या रिलेशन है कि ये जो राम है ये पुत्र से कितना है, राम जो है वो अपने सन का 3 गुना है। ठीक है, लेकिन कह रहा है उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो कहने का मतलब पिता की 2/5, तो आपका इसका उम्र अगर 2 साल है, किसका, राम का, तो इसका उम्र आपका 5 साल है। तो कह रहा है तीनों का औसत आयु कितना है, 6 वर्ष, 46 दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर इसको मानते हैं कि इसका 2 अगर उम्र है, राम का 2 मान लेते हैं, इसका 5 मान लेते हैं, तो इसका तिगुना मतलब ये कितना हो जाएगा 6x। तो 5 2 7 और 7 6 13। ठीक है, मतलब कि 13x ये हो गया बटा में 3 और गुणे बराबर कैसे किए, तो हम इसका औसत चूंकि कह रहा है, तीनों का औसत आयु कह रहा है 46 वर्ष है, तो यहाँ पर तीनों का औसत निकालेंगे तो कुल योग, तो 5 2 7 और 7 6 13 कर लिए। अब देखिए यहाँ पर 13 करने पे 13x बराबर आ गया, और योग, और कितने आदमी, तो 3 आदमी, और औसत दिया हुआ है 46। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इक्वेशन मिसप्लेस हो गया है। क्या, हमने इसको 3s कर दिया है यहाँ, जबकि आपका राम का हो जाएगा 3, तो यहाँ पर इसको 2 अगर मानते हैं
तो 2 का 6, इसका 15 ले लेंगे और इसका 15 आएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, चूँकि 15 5 3 15, तो 2 का 6 ये आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा 6, और इसका तिगुना के बराबर है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, इसका 2 होगा तब आपका ये तिगुना होगा, मतलब ये 2 साल का अगर है तो ये 6 साल का आएगा, तब आपका इसमें जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 2:5 में आएगा 15 और 6 का, तो यहाँ पर आपका 15 6 कितना हो जाएगा 21, और 21 2 23 होगा। 23x बराबर आपका आ गया 46, तो 23 दूनी का 46 अब कट जाएगा आपका, तो x बराबर कितना आ गया, रेशियो 6 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वर्तमान आयु राम का कितना है, 6 है, और इसका कितना है 15 है, तो इसका अंतर पूछ रहा है। तो 15 में से 6 घटाएंगे आपका 9, और x का 9x आया, तो 9x का वैल्यू है 6, तो 9 6 के 54 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका, देखिए कि 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग 20 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब कि पूरा काम खत्म करने में इन लोग को लगेगा 60 दिन। ठीक है, तो कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाया जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। तो देखिए 1/3 भाग तो ये लोग कर लिया है, मतलब 60 काम था, उसमें से आपका 20 व्यक्ति मिलकर कर लिया है 20 दिन का, तो काम कितने दिन का बचा है, मात्र आपका 40 दिन का। यहाँ से तो समझ में आ रहा है क्या करना है, 40 दिन का यहाँ पर काम बचा, और काम कितना बचा आपका, तो 2/3, 1/3 कर लिया, तो 2/3 भाग बचा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाया जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। 25 दिन और लगे मतलब कि 20 + x जो काम करेगा, 20 + x व्यक्ति अब जो काम करेगा वो मिलकर कितने दिन में खत्म करेगा, 25 दिन में। तो काम को बराबर करते हैं, तो इधर लिखते हैं, बस काम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 20 व्यक्ति जो है उसको अब कितना दिन का काम बचा है, 20 दिन काम कर लिया है, टोटल काम करने में आपका 60 दिन लगा, तो 40 दिन का अभी काम बचा हुआ है, कितने आदमी के लिए, 20 आदमी के लिए। तो 20 × 40 हो जाएगा, टोटल इसका लगेगा वर्क, बटा में या बराबर लिख सकते हैं, बराबर लिखते हैं चूंकि समझ में आए कि बराबर कैसे किया। तो अब देखिए कह रहा है कि इसमें आदमी जुड़ रहा है, माने 20 व्यक्ति था तो अब 20 + x हो जाएगा, और काम को कह रहा है कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो 25 दिन और लगेगा, माने 25 दिन में समाप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 + x बराबर क्या आ जाएगा, 20 + x बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पर 20 × 40, और इधर क्या लाया था मैंने, 25 है, तो 5 से कटाएंगे तो 5 का 20, और ये 5 बचा, 5 8 40, मतलब 20 + x बराबर कितना आ गया, 20 + x बराबर आपका आ गया 8 × 32, इसलिए x बराबर 32 में से 20 घटेगा, कितना जाएगा, 12 आपका दे रहा है ऑप्शन बी। 96 नंबर देखिए कर रहा है, किसी व्यक्ति को एक वस्तु जो है 25% की हानि पर बेच रहा है 6,775 रुपया, मतलब कि यह कितने के बराबर है, तो 75% बराबर कितना है आपका, 6750। यदि वो 15% लाभ में बेचता तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो 100% निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप 115% निकाल लीजिएगा इसका। ठीक है, 115% बराबर वाट, तो यहाँ से 1 निकाल के 1% निकाल के और यहाँ से 115 का गुणा कर लेना है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 6750 बटा में आपका ये हो जाएगा 75 और गुने 115, बस जोड़ घटा गुना भागा अपन जो भी करना है करके हल कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि यदि 12.1/2 प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, और उसी राशि का अवधि पर साधारण ब्याज आपका ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है आपका 510 से कम होगा तो सभी 510 है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम लोग सोचेंगे, तो देखिए इसको बनाने के लिए या तो फार्मूला यूज कर लीजिए या फिर अपना दिमाग यूज, तो दिमाग कैसे यूज कीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 12 दूनी का 24 से 25% पे कितना लगा है भाई, 510 रुपया। ठीक है, माने 25% लगेगा पहले साल में, फिर 25 का 25% लगेगा अगला बार भी, तो 25 का 25% मतलब 100, तो 625 का आपका 2, मतलब कि इस बार लगेगा दूसरे बार में 31.25, तो टोटल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना परसेंट दिया है 2 साल में कुल,
तो आपका पहला साल में 25%, फिर देखिए आपका दिया 31.25% दूसरे साल में, तो समतुल्य कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 मतलब 56.25% बराबर है कितना, 510। तो हमको निकालना है कितना भाई, तो वही कह रहा है कि उसी दर पर, मतलब कि आपका 2 साल में निकालना है, तो 50%, एक साल का 25 दूसरे साल का 25 मतलब 50% पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 56 का रेशियो है 510, 56.25 बराबर कर लीजिएगा, इधर लिख दें, यही लिखते हैं 56.25 इतना बराबर कर लेंगे हम लोग कितना, 510। तो इसको हम लोग सिंपल कर लीजिएगा, 510 गुणे 100 ऊपर कर लेते हैं और 5625 नीचे, कैलकुलेशन केवल कर लेना है। बाकी जो है आंसर हुआ आपका 8 सते 56, 5625 किसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 5 75 का आएगा। और ये आपका कट गया कितने बार में, हम 75 के स्क्वायर से कटाए हैं, तो 25 से ये कटा, यहाँ पर 3 और ये 3 से कटाएंगे, तो 25 या 75 3 से कटाते हैं, तो ये 27 बार में कटा, 27 या 51। ठीक है, ये हो गया। अब कटाएंगे इसको 3 से, 25 बार में कट गया, 25 से इसको कटाएंगे तो 25 से कम 25 और 2। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन आपका कितना आया, 25 से आपका कटा दिए, 25 या 75, यहाँ 3 आ जाएगा, उल्टा हमने कर दिया, 3 से 25 बार में और 25 से कम 25। यहाँ हमने पूरी कैलकुलेशन ही गलत ले लिया है। देखिए हुआ क्या, हमसे 12 दूनी का 24 और 1 25, 25 बटा में 2 लेना चाहिए था, हमने 25 लेकर बना दिया है। ठीक है, यही हमसे गलती हो गया है, तो पूरा कैलकुलेशन गलत आ गया, इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा है, छोटा वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा, 25 का 2 का फिर 25 का 2% निकाल के और कंपेयर करके जोड़ के समतुल्य प्रतिशत 510 के बराबर कर लीजिएगा, और इसका आंसर होगा, वो आंसर आएगा आपका 480 रुपया। साधारण ब्याज जो है वो आपका 50 पूर्णांक, मतलब 12 दूनी 24 एक 25 बटा में 2, एक साल का, तो 2 का आपका 25% दे देगा, 25% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगला देखिए, यह x का वैल्यू है, तो एल एम समानांतर है, तो इन दो कोणों का योग जो एकांतर अंतः कोण होता है, इसका योग आपका सिंपल है 180 डिग्री होता है। तो 3 और 4 7x बराबर 180 में से 5 घट जाएगा, आपका 175 बचा, तो x से 7 से कट जाएगा, 7 दूनी का 14, 7 5 35, x बराबर आ गया आपका 25। 99 देखिए कर है कि किसी समलंब चतुर्भुज ABCD का दिया हुआ है, AD मध्य बिंदु है, तो इसका जो है समानांतर भुजाओं का जो है उसके बराबर होता है, योग के आधा होती है। ठीक है, तो समानांतर भुजा इसमें कौन कौन सा है, आपका AB और CD। तो AB और CD के हम लोग चूंकि AB AD के मध्य कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AB और CD का आधा। ये क्वेश्चन हमने पिछले सेट में कराया हुआ है AQ प्लस BQ का, तो AQ प्लस BQ का बस केवल फार्मूला सेट कर लीजिएगा, यहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी कीजिएगा, तो आपका इस पे सेट हो जाएगा, और 3A स्क्वायर बी या 3AB इंटू A प्लस बी पे सेट कर लीजिएगा। फार्मूला लिख देते हैं ताकि जिनको नहीं पता रहे वो बना सके। इतना का वैल्यू निकालना है, ये है A है और ये है B, तो इतना बराबर क्या होता है, A प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस बी। अब देखिए A प्लस बी का वैल्यू तो यहाँ दिखाई दे रहा है, √3 दिया हुआ है, तो √3 का हल कर लीजिएगा क्यूब माइनस 3AB जो है, तो A और B माने x और 1/x को गुना कीजिए तो कट जाएगा, ये तो कट गया, तो 3 हो गया, और A प्लस बी का वैल्यू फिर आपका √3 दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है सीधे अब नज़र ही आ गया, 3√3 इसका हो गया, और माइनस में इसका भी 3√3 हो गया, तो कट के कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पर ये सेट आपका समाप्त होता है, मिलते हैं फिर अगले सेट में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। कैसा लगा यह सेट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद,